टॉपिक था साइंटिफिक मेथड। ये बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। ये लॉन्ग पेपर में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं। इसमें हमारे पास है बेसिकली साइंटिफिक मेथड के बारे में बताया गया कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिस्ट टेक्स स्पेसिफिक स्टेप्स टू डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च। साइंटिस्ट स्पेसिफिक वर्क करते हैं, स्पेसिफिक स्टेप्स करते हैं अपनी रिसर्च के दौरान। ठीक है, दिस स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड्स। हम इन स्टेप्स को कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ये उनका मेथड साइंटिफिक मेथड है। फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसर्च these steps can calculate biological methods। बायोलॉजिकल रिसर्च में हम इन स्टेप्स को कैलकुलेट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। These following steps are involved in scientific methods। इसको हम साइंटिफिक मेथड जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेम द स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड्स। तो हम ये 6 हमारे पास स्टेप्स हैं, ये डिस्क्राइब करेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ आ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। रिकॉग्निशन, इसमें हमारे पास बेसिकली रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम में आती है हमारे पास हमारी किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी रिसर्च की हम लोग उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम उसकी डिफाइनिंग कैसे करते हैं। हमने रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, उसके बाद हमारे पास हमारी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, हमारी डिडक्शन, हमारा एक्सपेरिमेंट और सबसे लास्ट पे हमारा रिजल्ट। अब यहाँ पे ये ब्लू कलर का बॉक्स है, ये इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। इन द ब्रांचेस ऑफ साइंस न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड। साइंस के ब्रांचेस में जो न्यू थिंग्स डिस्कवर होती है एंड लॉ एंड थ्योरीज आर मॉडिफाइड रिप्लेस विद बेटर वन। उनकी लॉज और थ्योरीज बनती है जो मॉडिफाइड करती है, रिप्लेस करती है बेटर वन। सबसे पहले जो हमारा स्टेप था हमारी साइंटिफिक मेथड में, जो फर्स्ट स्टेप है, दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन। अब हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप्स इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। जो फर्स्ट स्टेप है, हम इसमें हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है, हमारी डिफाइनिंग होती है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम में। ठीक है, स्पेसिफिक इशू एंड फिनोमिना, उसका कोई भी स्पेसिफिक इशू, उसका कोई भी फिनोमिना डेट साइंटिस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट। जो साइंटिस्ट होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। सच प्रॉब्लम्स आइदर आस्क बाय समवन एंड इन कम्स विद बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। वो अपने जो बायोलॉजिस्ट माइंड होते हैं उनसे पूछते हैं, अपने साइंटिस्ट से, वो सब मिलके उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उस फिनोमिना की, उस इशू की वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल हमें दी हुई है, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। एग्जांपल उन्होंने दिया है, अ बायोलॉजिस्ट कम डेट प्लांट इन द एरिया आर ग्रोइंग टॉलर देन यूजुअल। के बायोलॉजिस्ट ने नोटिस किया कि एक प्लांट एक एरिया के अंदर है, ग्रो कर रहा है टॉलर देन यूजुअल। ही डेवलप अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। इसमें साइंटिफिक प्रॉब्लम डेवलप हो गया। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द ग्रोथ फॉर द प्लांट। अभी व्हाट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, कौन सी चीज़ प्लांट के अंदर इंक्रीज उसकी ग्रोथ करवा रही है। दिस प्रॉब्लम्स कम टू स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, बस साइंटिफिक इंक्वायरी का स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला। अब हमारी जो सी रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम में जो हमारा फर्स्ट स्टेप था हमारा साइंटिफिक मेथड का, अब हमारा जो सेकंड स्टेप है, दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। हम किसी भी अपनी साइंटिफिक मेथड की, साइंटिफिक प्रॉब्लम की ऑब्जर्वेशन को देखते हैं इसमें। अब ऑब्जर्वेशन में साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रॉब्लम। वो देखते हैं इस प्रॉब्लम की ऑब्जर्वेशन को। डैट यूज 5 सेंसेस फ्रॉम मेकिंग ऑब्जर्वेशन। 5 सेंसेस जो हमारे, आपको पता है हमारे 5 सेंसेस क्या है, साइट, हमारी हेयरिंग, हमारा टच करना, हमारी स्मेलिंग, जो हमारे 5 सेंसेस हैं उससे टेक करते हैं हम किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करने के लिए। दे ऑल्सो रीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्चेज। वो अपनी पीछे वाली जो प्रीवियस रिसर्चेज होती हैं, जो उनके पास आया होता है रिकॉग्निशन, जो उनके पास डाटा मौजूद होता है उसको स्टडी करते हैं, उसको रीड करते हैं। ठीक है, एंड ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और उसकी प्रॉब्लम को देखते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। ऑब्जर्वेशन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन।
हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में, डिफाइन व्हाट इज़ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। यह क्वेश्चन आपके पास आएगा, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सो अब हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होता क्या है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमारे पास होता है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमारे पास इन्वॉल्व होती है ऑब्जर्वेशन डैट कैन नॉट बी मयर्ड, जिसको हम मयर्ड नहीं कर सकते विद नंबर्स के अंदर। क्वालिटेटिव जैसे कि आपको पता है किसी भी चीज़ की हम क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, इसको हम मयर नहीं कर सकते नंबर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल द कलर एंड टेक्सचर ऑफ फ्लावर, हम एक फ्लावर के कलर को और उसके टेक्सचर को मयर नहीं कर सकते, हम उसको नंबर्स में गिन नहीं सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको मयरमेंट नहीं हो सकती उसकी, उसे हम कहेंगे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। देन हमारे पास जो आता है वो होता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें हम अपने डाटा को काउंट कर सकते हैं। हम लोग उसमें क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम अपने डाटा की मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व होता है मेजरमेंट और न्यूमेरिकल डाटा में, जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा में हमारी की मेजरमेंट में इन्वॉल्व होता है। डैट कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ क्वालिटीज़, जो एक्सप्रेस करता है इनकी टर्म, इनकी क्वालिटी को, क्वांटिटी को, मिकदार को। क्वांटिटी मीन मिकदार। फॉर एग्जाम्पल द नंबर्स ऑफ बर्ड्स इन द ट्री, नंबर्स ऑफ बर्ड्स इन द ट्री, के ट्री पे, दरख्त पे कितने बर्ड्स बैठे हैं, कितनी तादाद में बैठे हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के ज़्यादा एक्यूरेट है। एंड बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ इनवेरिएबल, मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड विद द टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमारे पास इनवेरिएबल है, हम मेजर कर सकते हैं, इसका रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ नंबर्स में हम लोग मेजर कर सकते हैं, हम लोग इसको इनवेरिएबल्स होते हैं और रिकॉर्ड हम इसका बना सकते हैं। इसीलिए जब हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, सिर्फ इसमें हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे टेक्सचर ऑफ फ्लावर। और क्वांटिटेटिव में हम लोग नंबर्स, इन द नंबर्स हम लोग नंबर्स में मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को। देन हमारे पास आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? जब हम लोग करते हैं रिकॉग्निशन, हम लोग ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं अपने डाटा की, फिर उसके बाद हमारे पास आता है जो नेक्स्ट आता है, दिस इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? इन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट डेवलप अ स्टेटमेंट दैट प्रूव द आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स अंडर स्टडी। इसमें जो सा साइंटिस्ट डेवलप करते हैं स्टेटमेंट को प्रूव करके साइंटिफिक प्रॉब्लम से अंडर स्टडी। अब स्टडी के दौरान, स्टडी के बाद जब वो प्रूव करते हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम का आंसर, सच टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये इसकी डेफिनेशन है कि जो टेंटेटिव आंसर है हमारे पास साइंटिफिक प्रॉब्लम का, उसे कहते हैं हम हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट मेक मैनी हाइपोथेसिस फ्रॉम अ सिंगल प्रॉब्लम्स, वो एक सिंगल प्रॉब्लम्स की भी बहुत सारी हाइपोथेसिस बनाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके टेंटेटिव आंसर बनाते हैं। हाइपोथेसिस हैज़ अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइपोथेसिस की फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज़ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, ये आंसर जो एक प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट उसके आंसर में दी गई होती है। इट ऑलवेज मैच विद द वेरिएबल ऑब्जर्वेशन, ये उसकी अवेलेबल ऑब्जर्वेशन के साथ मैच करती है जो उसने ऑब्जर्वेशन दी होती है। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट की जाती है। देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। ये इसकी 4 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, दिस इज़ कॉल्ड डिडक्शन। डिडक्शन हमारे पास क्या है?
डिडक्शन साइंटिस्ट डेवलप अ लॉजिकल रिजल्ट। जब साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस के बाद जब एक रिज़ल्ट बनाते हैं, लॉजिकल रिज़ल्ट बनाते हैं फॉर देयर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के जो बाद होता है, सच लॉजिकल रिज़ल्ट ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद जो लॉजिकल रिज़ल्ट होता है उसे हम कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन यूजली डिडक्शन फॉलो द पैटर्न ऑफ इफ़ एंड देन। इफ़ एंड देन पैटर्न यूज़ होता है हमारे डिडक्शन में। स्टेटमेंट के दौरान साइंटिस्ट अस्यूम डैट इफ़ हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, इफ़ हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, यहाँ पे इफ़ लग गया क्योंकि उन्होंने इफ़ और देन की उन्होंने पैटर्न दिया हुआ है, स्टेटमेंट दी है। इफ़ हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, ये हाइपोथेसिस ट्रू है, देन व्हाट माइट बी रिजल्ट। ये हमारे पास जो पैटर्न था डिडक्शन का वो यहाँ लग गया, इफ़ यहाँ लगा, इफ़ हाइपोथेसिस इज़ ट्रू देन। ये हमारा एक एमसीक्यूज भी बन सकता है कि डिडक्शन में हम किस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आप सबने बताना है डिडक्शन में हम लोग इफ़ एंड देन के पैटर्न को यूज़ करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकता है हमारे पेपर में। डिडक्शन फॉलो इफ देन पैटर्न, इफ एंड देन के पैटर्न को यूज़ करते हैं डिडक्शन में। ये एक एमसीक्यूज है। सो अब हमारे पास एग्जांपल है हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। अब एग्जांपल में हाइपोथेसिस और डिडक्शन के बारे में एग्जांपल बताई हुई है। लीफ डिसकलर्ड एंड स्टंट ग्रोथ इन प्लांट आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। जब लीफ की डिसकलरेशन होती है या स्टंट होता है ग्रोथ इन प्लांट के अंदर, वो किस वजह से होता है, वो क्या कॉज करता है, डेफिशिएंसी होती है आयरन की इन द सॉइल में। आगे डिडक्शन उन्होंने बताई है इफ़। यहाँ पे आप देख रहे हैं पैटर्न इफ़ यूज़ हो रहा है, जो हमारे पास उन्होंने पैटर्न दिया हुआ था जिसको डिडक्शन फॉलो कर रहा है। इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज कॉज बाय सिम्टम्स, आयरन डेफिशिएंसी कौन सी सिम्टम्स कॉज करती हैं, आगे देखें। देन एडिंग आयरन इन द टू द सॉइल वी इम्प्रूव द कलर ऑफ लीव्स। जब हम सॉइल के अंदर आयरन को ऐड करते हैं या आयरन होता है हमारी नेचुरली तौर पर सॉइल के अंदर, तो ये हमारे लीफ के कलर को इम्प्रूव करता है एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ। यहाँ पे उन्होंने हाइपोथेसिस में क्या चीज़ उन्होंने दी कि लीफ की डिस्कलरेशन एंड स्टंट ग्रोथ प्लांट में क्यों हो रही है, कॉज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी इन द सॉइल। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो सॉइल हमारी मिट्टी के अंदर है। डिडक्शन में उन्होंने क्या कहा, इफ़ जो हमारा पैटर्न था जो डिडक्शन फॉलो कर रहा है, इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज कॉज्ड द सिस्टम, आयरन डेफिशिएंसी सिम्टम को कॉज कर रहा है। देन ये भी हमारा पैटर्न था एडिंग आयरन। जब हमारा सॉइल के अंदर आयरन ऐड होता है तो इम्प्रूव करता है कलर्स को, लीव्स के कलर्स को, एंड प्रमोट करता है प्लांट की ग्रोथ को। ये हमारे पास हमारे जो से साइंटिफिक मेथड्स हैं ये हो गए हैं। जैसे हमारा था रिकॉग्निशन ऑफ प्लांट, हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी हाइपोथेसिस, हमारी डिडक्शन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है ना, हम एक्सपेरिमेंटल वे देखना हम लोगों ने कि एक्सपेरिमेंटल वे में जो हमारे पास साइंटिफिक मेथड जो यूज़ होते हैं, हमारे पास जो स्पेसिफिक वर्क होता है रिसर्च के दौरान, उसमें एक्सपेरिमेंट का क्या काम है। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये भी एक मोस्ट बेसिक स्टेप है साइंटिफिक मेथड का। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं टू टेस्ट ऑल द हाइपोथेसिस। सारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर। जो भी हमारे पास हाइपोथेसिस आई हैं, जो हमारे पास आया है टेंटेटिव आंसर आए हैं हमारे पास, उसको टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट के अंदर। इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, जब एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, वन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड करेक्ट एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड इनकरेक्ट। जब अगर एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो एक हाइपोथेसिस जो प्रूव होती है करेक्ट,
और अल्टरनेटिव जो उसकी हाइपोथेसिस होती है वो प्रूव होती है इनकरेक्ट। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्ट। जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होती है ना वो हमारे पास हमारे साइंटिस्ट जो होते हैं ना रिसर्चर्स वो रिजेक्ट हो जाती है। एंड जो प्रूफ वन इज एक्सेप्ट, जो उनसे प्रूफ हो जाता है हमारे एक्सपेरिमेंट, जो हमारी हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रूव हो जाती है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। साइंटिस्ट मेक डिडक्शन, साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शन। फिर उस जो सी इनकरेक्ट जो हमारे पास हाइपोथेसिस होती है साइंटिस्ट उसकी डिडक्शन करवाते हैं फ्रॉम एक्सेप्ट हाइपोथेसिस के साथ। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट, फिर इसके साथ फर्दर एक्सपेरिमेंट होते हैं एंड कन्फर्म द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस की कन्फर्म एंड करेक्टनेस के लिए। ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल वे था कि हमारे पास क्या होता है कि जब कोई भी एक्सपेरिमेंट हमारा हो जाता है सक्सेसफुल तो एक हाइपोथेसिस अगर करेक्ट होती है उसके अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होती है वो इनकरेक्ट होती है। तो इनकरेक्ट जो हाइपोथेसिस होती है वो रिजेक्ट कर दी जाती है, करेक्ट वाली जो अप्रूव्ड हो जाती है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर साइंटिस्ट उसको जो उसकी डिडक्शन करवाते हैं एक्सेप्ट हाइपोथेसिस के दौरान। अब जो हमारे पास इसका रिजल्ट आता है रिजल्ट में हमारे पास साइंटिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट से हमारे पास डाटा आया होता है वो साइंटिस्ट लेते हैं। दे यूज स्टैटिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स, वो इसका स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं और ग्राफ्स बनाते हैं। इट इज़ टू समराइज द रिजल्ट, इस रिजल्ट को समराइज करने के लिए। साइंटिस्ट ऑल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल रेफरेंस, इसमें हमारे पास इंक्लूड होती हैं लिस्ट होती हैं ऑल रेफरेंसेस होते हैं, समरी एंड एक्नोलॉजीज ऑफ सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। और एक्नोलॉज काफ़ी हर टाइप का हमारे पास हर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो हमारी उस समरी के रेफरेंस में लिखी जाती है। आगे साइंटिस्ट पब्लिश द देयर फाइंडिंग इन साइंटिफिक जर्नल एंड बुक, ये पब्लिश करते हैं फाइंडिंग साइंटिफिक जो जर्नल्स एंड बुक्स के अंदर। दे शेयर द फाइंडिंग विद अदर साइंटिस्ट, अदर साइंटिस्ट के साथ अपनी जो रिसर्च वर्क होता है हमारा साइंटिफिक वर्क होता है उसको करते हैं, शेयर करते हैं और फाइंड करते हैं अदर साइंटिस्ट के साथ। फॉर दिस पर्पस दे क्रिएट साइंटिफिक रिपोर्ट, इस पर्पज़ के बाद ये जो क्रिएट करते हैं एक साइंटिफिक रिपोर्ट बनाते हैं एंड प्रेजेंटेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग, इन नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग के अंदर इसको प्रेजेंटेशन करते हैं एंड सेमिनार्स के अंदर। सो हमारे पास रिज़ल्ट में उन्होंने यही बताया हुआ है कि जब साइंटिस्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट तक अपनी हमारी जो ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस हमारी डिडक्शन होती है एक्सपेरिमेंट होता है उसके बाद जब हमारा रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट में जब हमारा जो डाटा साइंटिस्ट वो समराइज़ करते हैं एनालाइज करते हैं उसके ग्राफ बनाते हैं ताकि वो हमारे पास एक समराइज फॉर्म में लिखा जाए और उसका रेफरेंस लिखा जाए। जब रेफरेंस लिखे जाते हैं तो वो पब्लिश होके अदर बुक्स में जाता है, हम लोग फाइंडिंग बुक्स में जाता है और ये अदर साइंटिस्ट के पास जाता है, इनको शेयर किया जाता है। इसको एक साइंटिफिक रिपोर्ट बनती है इसकी प्रेजेंटेशन के लिए इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग एंड सेमिनार्स, जो सेमिनार्स के अंदर इंटरनेशनल और नेशनल मीटिंग होती है उसमें प्रेजेंटेशन के तौर पर साइंटिफिक रिपोर्ट बनती है। सो ये थे हमारे जो उनसे आज का जो हमारा टॉपिक था इट्स साइंटिफिक मेथड। इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आ रही है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? व्हेन साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट, जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं दे अरेंज विद टू सेटिंग के अंदर ये अरेंज होते हैं। वन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड अदर इज कंट्रोल ग्रुप। एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और अगले को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू डू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यू विल अरेंज द सिमिलर टू प्लांट्स में सिमिलर अरेंज करेंगे। यू विल नॉट प्रोवाइड द कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करेंगे। वन प्लांट जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करेंगे। वाइल यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द अदर प्लांट, जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will be proved that photosynthesis does not occur, इससे
नेसेसिटी से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रूफ होगी फोटोसिंथेसिस के अंदर डज अकर इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर, बट अकर इन कंट्रोल ग्रुप के अंदर। सो ये हमारे पास थे, इसके 6 स्टेप्स थे साइंटिफिक मेथड के, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इनकी डेफिनेशन MCQs बेस्ड, जैसे मैंने आपको डिडक्शन में बताया इफ़ एंड देन के बारे में कि ये इसका ये पैटर्न फॉलो करता है डिडक्शन, ये MCQs आ सकता है। मैंने आपको हाइपोथेसिस के बारे में बताया कि टेंटेटिव इसका आंसर होता है। लो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स रिसर्चर्स निकालते हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया कि क्वालिटेटिव होती है और एक क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव में हमारे पास मेजरमेंट नहीं होती, क्वांटिटेटिव में मेजरमेंट होती है, क्योंकि इसमें हमें लफ्ज़ से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, ठीक है। सो ये हमारा पास टॉपिक था साइंटिफिक मेथड का। आई होप के यू विल बी अंडरस्टैंड। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल के बारे में, थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल के बारे में। ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्क्राइब करूँगी। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। सो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।